अब ज़रा आंखें बंद करने की ज़रूरत नहीं है। बस बैठिए और सुनिए। हम जिंदगी भर एक ही बात कहते आए हैं। मेरे मन में बहुत विचार चलते हैं, लेकिन क्या आपने कभी देखा है ये विचार आते कहाँ से हैं? क्या मन सच में विचार बनाता है या मन बस कुछ प्रतिक्रिया करता है? आज से पहले शायद आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम विचारों से लड़ते रहे, उन्हें रोकने की कोशिश करते रहे, पर कभी यह नहीं देखा कि वे पैदा कैसे होते हैं। और जब तक जड़ नहीं समझी जाती, तब तक शांति असंभव होती है। इस पूरी साधना यात्रा में हम विचारों को दुश्मन नहीं बनाएंगे, हम उन्हें समझेंगे, क्योंकि जो समझ में आ जाता है वह अपने आप शांत हो जाता है। अब अपने जीवन का कोई भी दृश्य याद कीजिए। किसी ने कुछ कहा, मन में अच्छा या बुरा भाव उठा, फिर उसी से जुड़ी चीज सोच चलने लगी। असल में वहाँ विचार पैदा नहीं हुआ, वहाँ एक अनुभव हुआ था। मन ने उस अनुभव को स्मृति बना लिया और स्मृति ने बार बार अपने आप को दोहराना शुरू कर दिया। यही दोहराव सोच कहलाता है। यही सोच विचार बन जाती है। मन कोई फैक्ट्री नहीं जो नए विचार बनाता हो। मन एक रिकॉर्डर है, जहाँ रिकॉर्ड होता है, जो पुरानी तरंगों को दोहराता रहता है। आप जिस चीज़ को महसूस करते हैं वही सोच बनती है, और जो सोच बनती है वही आपका संसार बन जाता है। इसलिए हर इंसान का मन अलग है, क्योंकि हर इंसान के अनुभव अलग है। अब यहीं से सांस का रहस्य शुरू होता है। जब कोई अनुभव तीव्र होता है तो सांस तेज हो जाती है। डर में तेज सांस, क्रोध में तेज सांस, चिंता में टूटी हुई सांस। और जब सांस तेज होती है तो नर्वस सिस्टम को संदेश मिलता है, खतरा है। तब दिमाग और ज़्यादा विचार पैदा करता है। यानी सांस और सोच एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शास्त्रों ने इसलिए कहा, जहाँ प्राण जाता है वहाँ मन जाता है। आज विज्ञान भी यही कह रहा है। जब सांस धीमी होती है तो शरीर के भीतर शांत करने वाली प्रणाली सक्रिय हो जाती है, हार्मोन बदलते हैं, दिमाग की गतिविधि धीमी होने लगती है। और जैसे जैसे सांस स्थिर होती है, विचार अपने आप ढीले पड़ने लगते हैं। अब शास्त्रों की भाषा में इसे तरंग कहा गया। उपनिषद कहते हैं, मन जल की सतह की तरह है। हवा चले तो लहरें उठती है, हवा थमे तो जल शांत हो जाता है। जल लहर नहीं बनाता, हवा उसे हिलाती है। ठीक वैसे ही मन विचार नहीं बनाता, अनुभव और सांस की हलचल उसे हिलाती है। विज्ञान इसे ब्रेन वेव्स कहता है। जब मन बेचैन होता है तो तेज तरंगे चलती है, जब मन शांत होता है तो धीमी तरंगे। ध्यान में तो तरंगे इतनी कोमल हो जाती है कि शांति गहरी हो जाती है। यानी चाहे शास्त्र बोले या विज्ञान बोले, सच्चाई एक ही है। विचार कोई दुश्मन नहीं है, वे बस ऊर्जा की गति है। और गति को रोका नहीं जाता, उसे धीमा किया जाता है। जैसे नदी को दीवार से नहीं रोका जा सकता, उसका बहाव शांत किया जाता है। यहीं से सोम की यात्रा शुरू होती है। हम विचार से नहीं लड़ेंगे, हम सांस को शांत करेंगे। और जैसे सांस शांत होगी, वैसे ही मन शांत होगा। आज आपने यह समझ लिया कि मन सोच पैदा नहीं करता, मन प्रतिक्रिया करता है। विचार कोई समस्या नहीं, वे एक प्रक्रिया है, और हर प्रक्रिया को बदला जा सकता है, लड़कर नहीं, समझकर। अब बात करेंगे, सांस विचारों को धीमा क्यों करती है। अब हम वहाँ प्रवेश कर रहे हैं जहाँ शांति कोई विचार नहीं रहती, एक शारीरिक मानसिक सत्य बन जाती है। यह चरण सुनने से ज़्यादा महसूस होने वाला बनेगा। अब जरा अपने ऊपर ध्यान दीजिए। जब आप घबराते हैं तो श्वास कैसी हो जाती है? तेज, टूटी हुई, ऊपर ऊपर। जब आप शांत होते हैं तो सांस कैसी होती है? धीमी, गहरी, सहज।
यह संयोग नहीं है। मन और श्वास अलग अलग नहीं हैं, वे एक ही लय में चलते हैं। मन तेज, श्वास तेज, मन शांत, सांस शांत। आप कभी ऐसा नहीं देखेंगे कि मन बहुत बेचैन हो और सांस बहुत शांत हो, और कभी ऐसा नहीं देखेंगे कि सांस बहुत शांत हो और मन बहुत अशांत हो। दोनों एक ही दूसरे का प्रतिबिंब है। अब विज्ञान इसमें क्या कहता है, जरा समझिए। हमारे शरीर में मुख्य दो सिस्टम होते हैं मुख्य तौर पे। एक जो तनाव के समय सक्रिय होता है, जो शरीर को लड़ने या भागने के लिए तैयार करता है, और दूसरा जो शांति के समय सक्रिय होता है, जो शरीर को आराम, उपचार और स्थिरता देता है। जब सांस तेज होती है तो तनाव वाला सिस्टम चालू हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ती है, दिमाग सतर्क हो जाता है, विचार तेज हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सांस धीमी होती है, शरीर को संदेश मिलता है अब खतरा नहीं है। तुरंत शांत करने वाला सिस्टम सक्रिय हो जाता है। तनाव पैदा करने वाले हार्मोन घटने लगते हैं, शांति देने वाले रसायन बढ़ने लगते हैं, और दिमाग की दौड़ अपने आप धीमी पड़ने लगती है। आप कुछ रोक नहीं रहे होते, सब कुछ खुद शांत हो रहा होता है। अब यही बात उपनिषद बहुत पहले कह चुके हैं। वे कहते हैं, प्राण जहाँ जाता है मन वहीं जाता है। प्राण यानी श्वास। अगर श्वास अशांत है तो मन अशांत रहेगा, अगर श्वास स्थिर है तो मन भी स्थिर होगा। इसलिए योग में सांस को साधने को मन को साधना कहा गया, क्योंकि मन पर सीधे अधिकार बहुत मुश्किल है, पर सांस पर ध्यान बहुत आसान है। अब यहाँ साधक पहली बार अंदर से बदलाव महसूस करता है। आप बस बैठते हैं, शोम की लय के साथ सांस तो देते हैं, कोई जोर नहीं, कोई खींचना नहीं, कोई रोकना नहीं, बस देखना। और कुछ ही समय में आप महसूस करते हैं श्वास अपने आप धीमी हो रही है, गहरी हो रही है, मुलायम हो रही है, और उसी के साथ मन की आवाज़ भी कम हो रही है। विचार अब उतने तेज नहीं दौड़ते जैसे पहले दौड़ते थे। कुछ विचार आते हैं पर वे जोर नहीं डालते। कुछ क्षण ऐसे आते हैं जहाँ सोच रुक सी जाती है। यही साधक पहली बार समझता है, मैंने कुछ रोका नहीं, फिर भी शांति आ गई। यही सोम की शक्ति है। यह सांस से लड़ता नहीं, सांस को स्वाभाविक लय में लौटा देता है। और जब श्वास अपनी प्राकृतिक अवस्था में लौटती है तो मन भी अपनी प्राकृतिक शांति में लौट आता है। शांति कोई बनाई हुई चीज़ नहीं है, शांति हमारी मूल स्थिति है। बस सांस की अशांति उसे ढक देती है। यहीं से ध्यान गहरा शुरू होता है। अब बात करते हैं कि सोम इतना क्यों विशेष है। अब साधना उस रहस्य में प्रवेश करती है जहाँ मंत्र कोई शब्द नहीं रह जाता, वह अपनी ही जीवन की लय बन जाता है। अब तक आपने देखा कि सांस शांत होती है तो मन शांत होने लगता है। अब प्रश्न उठता है कि फिर सोम ही क्यों? क्यों कोई और शब्द नहीं? क्यों यह ध्वनि इतनी प्रभावी है? क्योंकि हजारों साल से साधक इसी में उतरते आए हैं। क्योंकि सोम कोई बनाया हुआ मंत्र नहीं है, यह प्रकृति ने दिया है। आप ध्यान से सुनिए। जब श्वास भीतर जाती है तो हल्की सी सोम ध्वनि, हल्की सी ध्वनि होती है सो, जब भी सांस भीतर जाती है। और जब सांस बाहर आती है तो एक सूक्ष्म कंपन हम होता है। आप कुछ जोड़ नहीं रहे, आप बस वही सुन रहे हैं जो पहले से चल रहा है। इसलिए यह मंत्र थकाता नहीं है, यह कृत्रिम नहीं है, यह शरीर से टकराता नहीं है, यह शरीर के साथ बहता है। अब योग सूत्र इसे नाद कहते हैं। नाद यानी वह मूल कंपन जिससे मन स्थिर होता है। शब्द मन को उलझाते हैं, लेकिन नाद मन को समेटता है। जब चेतना किसी लय में टिकती है तो बिखराव अपने आप रुकने लगता है। इसलिए प्राचीन साधना में ध्वनि को पुल बनाया गया, मन से मौन तक। अब विज्ञान भी यही कहता है। हमारा नर्वस सिस्टम लय पर प्रतिक्रिया करता है।
जैसे माँ बच्चे को झूला देती है तो बच्चा अपने आप शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर लय में उतर जाता है। इसे विज्ञान कहता है रिदम एंटरटेनमेंट। जब शरीर और दिमाग किसी शांत लय में आते हैं तो वे उसी के अनुसार ढल जाते हैं। सोम की सांस की लय दिमाग की लय को धीमा कर देती है। हार्ट बीट शांत, ब्रेन वेव्स मुलायम, मन स्थिर। कुछ करने से नहीं, बस लय में उतरने से। अब साधक प्रत्यक्ष अनुभव करता है। पहले वह सांस देख रहा था, अब वह सांस में बहने लगता है। सोम कोई दोहराया हुआ शब्द नहीं रहता, वह एक प्रवाह बन जाता है। जैसे नदी में पत्ता बहता है और जब चेतना बहने लगती है तो मन संघर्ष छोड़ देता है। विचार आना बंद नहीं होते तुरंत, पर उनका पकड़ना टूट जाता है। वे आते हैं और लय में डूबकर चले जाते हैं। यही कारण है कि मन ध्वनि में टिककर बिखरना छोड़ देता है, क्योंकि मन को कुछ चाहिए जिसमें वह स्थिर हो सके। और सोम उसे सबसे स्वाभाविक आधार देता है। ना जोर, ना कल्पना, ना थकान, बस प्राकृतिक कंपन। अब बात करेंगे कि विचारों का थकना क्या है। अब तक आपने देखा कि सांस शांत हुई, सोम लय बन गया, मन कुछ हद तक धीमा पड़ने लगा और तभी अचानक विचार तेज हो जाते हैं। ऐसे जैसे मन बगावत कर रहा हो, पुरानी बातें उभरती है, भविष्य की चिंता आती है, अचानक डर, क्रोध, यादें। लोग सोचते हैं मेरा ध्यान खराब हो रहा है, लेकिन सच यह है यही ध्यान शुरू होता है। अब जरा समझिए मन का स्वभाव। मन को ऊर्जा मिलती है ध्यान से। जिस चीज़ पर आप ध्यान देते हैं वह मजबूत होती जाती है। पूरी जिंदगी आपने विचारों को ध्यान दिया, हर चिंता को पकड़ा, हर भावनाओं को बढ़ाया, इसलिए मन बहुत शक्तिशाली हो गया। अब पहली बार आप विचारों से लड़ नहीं रहे, ना उन्हें दबा रहे हैं, ना उन्हें पकड़ रहे हैं, बस देख रहे हैं। और जब आप देख रहे होते हैं, आप उन्हें ऊर्जा देना बंद कर देते हैं। यही से मन थकना शुरू करता है। विज्ञान इसे कहता है अटेंशन फिटिग। जब किसी प्रक्रिया को ध्यान मिलना बंद हो जाता है तो दिमाग उसे धीरे धीरे बंद कर देता है। जैसे मोबाइल की बैटरी जिस ऐप को इस्तेमाल नहीं करते वह अपने आप बंद हो जाती है। विचार भी ऐसे ही हैं। आप लड़ते हैं तो उन्हें ताकत मिलती है, आप देखते हैं तो वे ऊर्जा खोते हैं। अब ध्यान में विचार इसलिए तेज होते हैं क्योंकि यह उनका आखिरी जोर होता है। जैसे बुझती आग आखिरी बार भड़कती है, मन देखता है अब इसे खाना नहीं मिल रहा, तो वह जोर से हलचल करता है ताकि आप फिर से उलझ जाओ। और अगर आप उलझ गए तो वह फिर मजबूत हो जाएगा। लेकिन अगर आप शांत देखते रहे तो कुछ समय बाद विचारों की गति टूटने लगती है। वे पूरे नहीं बनते, आते हैं, अधूरे टूट जाते हैं, फिर उनके बीच खाली जगह आने लगती है। और वहीं खाली जगह ध्यान का द्वार है। पहले एक क्षण, फिर दो, फिर लंबा मौन। मन थक कर बैठ जाता है। यह हार नहीं है, यह विश्राम है। यह पहली बार जब मन लड़ाई छोड़ता है। यही साधना का सबसे बड़ा मोड़ है। यहीं से लोग या तो डर कर लौटते हैं या भीतर प्रवेश करते हैं। जो यहाँ टिक गया वह शांति में उतर गया। अब बात करते हैं शास्त्रों के अनुसार। अब तक आपने प्रत्यक्ष देखा कि जब श्वास स्थिर होती है तो विचार अपने आप ढीले पड़ते हैं। अब शास्त्र इसी सत्य को अपनी भाषा में समझाते हैं। योग सूत्र की पहली ही परिभाषा कहती है योग चित्तवृत्ति निरोध। अर्थ यह नहीं है कि विचारों को जबरन रोको, अर्थ यह है कि चित्त की तरंगों को शांत होने दो। जैसे झील को शांत होने दिया जाता है, पत्थर मारकर नहीं। ऋषि यह जानते थे कि संघर्ष से मन नहीं रुकता, शांति से रुकता है। अब गीता की स्थिर बुद्धि को देखिए। कृष्ण कहते हैं
जिसकी बुद्धि सुख और दुख में विचलित नहीं होती, वही योग में स्थित है। यह कोई मानसिक कठोरता नहीं है, यह भीतर की शांति है। जब श्वास स्थिर होती है तो भावनाएं धीमी होती है, जब भावनाएं धीमी होती है तो बुद्धि स्थिर होती है। यानी गीता भी श्वास और मन की एकता ही बता रही है। अब उपनिषद और भी गहरे हो जाते हैं। वे कहते हैं जहाँ शब्द रुकते हैं वहीं सत्य शुरू होता है। मौन को उन्होंने खालीपन नहीं कहा, उन्होंने उसे ब्रह्मा का द्वार कहा। क्यों? क्योंकि जब विचार थमते हैं तो चेतना शुद्ध रूप में प्रकट होती है और वह चेतना हमेशा शांत होती है। अब जरा देखिए, तीनों शास्त्र एक ही बात कह रही हैं। योग सूत्र कहते हैं तरंग शांत करो, गीता कहती है बुद्धि स्थिर करो, उपनिषद कहते हैं मौन में उतरो। और तीनों का रास्ता एक ही है, श्वास की स्थिरता। आज विज्ञान भी यही मानता है। धीमी सांस नर्वस सिस्टम को शांत करती है, शांत सिस्टम विचारों को धीमा करता है और धीमे विचार मौन में बदलते हैं। यानी जो ऋषियों ने अनुभव से जाना, यही विज्ञान ने प्रयोग से पाया। यही अध्यात्म और विज्ञान एक ही सत्य में मिलते हैं। न अंधविश्वास, न कल्पना, बस चेतना का नियम। अब बात करते हैं जब विचार रुकने लगते हैं। अब तक विचार धीमे हो चुके हैं, बीच बीच में मौन आने लगा है और जैसे ही यह मौन गहरा होता है, अंदर कुछ अजीब सा होने लगता है। एक खालीपन महसूस होता है। लोग सोचते हैं कुछ गलत हो रहा है, पर वास्तव में कुछ बहुत सही हो रहा होता है, क्योंकि मन पहली बार अपनी पकड़ ढीली कर रहा होता है। अब जरा समझिए डर क्यों आता है। हमारी पूरी पहचान विचारों से बनी है। मैं कौन हूँ, मेरी कहानी से, मेरे अनुभव से, मेरी यादों से कुछ। जब विचार रुकते हैं तो यह कहानी भी थकने लगती है और अहंकार डर जाता है, क्योंकि अगर सोच नहीं चली तो मैं कैसे चलेगा। यही कारण है कि मौन के पास आते ही मन बेचैन करता है। अचानक डर, अचानक बेचैनी, अचानक उठ जाने की इच्छा। यह ध्यान का विधन नहीं, यह अहंकार की रक्षा प्रणाली है। अब विज्ञान भी यही देखता है। दिमाग में एक नेटवर्क होता है जिसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। यह तब सक्रिय होता है जब हम सोचते रहते हैं अपने बारे में, अपने अतीत के बारे में, भविष्य के बारे में। यही मैं का केंद्र है। ध्यान में जब सांस स्थिर होती है तो यह नेटवर्क शांत होने लगता है और जैसे ही यह शांत होता है, मन को लगता है जैसे कुछ खो रहा है। असल में खो नहीं रहा, छूट रहा होता है। अध्यात्म इसे कहता है अहम विलय की शुरुआत। यह पूरा मिटना नहीं, बस उस पकड़ ढीली होना है। जैसे मुट्ठी खुलने लगती है और जितनी खुलती जाती है उतनी शांति बढ़ती जाती है। इसलिए याद रखिए, अगर ध्यान में डर आए तो समझिए आप सही दिशा में हैं। अगर खालीपन महसूस हो तो समझिए शांति गहरी हो रही है। कुछ बिगड़ नहीं रहा, कुछ टूट नहीं रहा, बस पुरानी पहचान ढीली पड़ रही है और जो यहाँ टिक गया वहीं आनंद में उतरेगा। अब बात करते हैं जब स्थिर शांति का जन्म होने लगता है। अब साधना संघर्ष नहीं रहती, अब वह वरदान बन जाती है। अब मौन खाली नहीं लगता, अब मौन रस से भरने लगता है। अब विचार लगभग थम चुके हैं, बीच बीच में आते भी हैं तो जैसे दूर से गुजरते बादल, और उनके बीच जो बचता है वही असली आप है, शुद्ध चेतना। कोई कहानी नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई स्मृति नहीं, बस होना। और जैसे ही यह होना गहराता है, अंदर से कुछ बहुत मीठा उभरता है। एक शांति जो बोझ नहीं है, एक सुख जैसे पानी की
कोशिश नहीं करनी पड़ती, बस अपने आप बहता है। अब विज्ञान इसे भी समझाता है, जब दिमाग में शोर बंद होता है तो शरीर विशेष रसायन छोड़ता है, डोपामीन, सेरोटिन, एंड्रोफिन। ये वही रसायन हैं जो गहरी संतुष्टि और आनंद देते हैं। लेकिन फ़र्क यह है कि साधारण सुख बाहर की चीज़ से आता है और ध्यान का सुख भीतर से पैदा होता है। भीतर से आने वाला सुख कभी थकाता नहीं, इसलिए ध्यान में बैठा व्यक्ति घंटों बैठ सकता है और उठने का मन नहीं करता। यह आलस्य नहीं है, यह आनंद है। शास्त्र इसे बहुत सुंदर शब्द में कहते हैं, आनंद स्वरूप आत्मा। अर्थ यह नहीं कि आत्मा कोई खुशी का विचार है, अर्थ यह है चेतना का मूल स्वाद शांति और आनंद है। जब विचार ढक देते हैं तो वह छिप जाता है, जब विचार हटते हैं तो वह प्रकट हो जाता है। जैसे बादल हटे तो सूरज दिख जाए। यही कारण है कि साधक ध्यान का आदी हो जाता है, न अनुशासन से, न मजबूरी से, बल्कि आनंद से। अब बात करते हैं जीवन में जब यह अच्छी तरह से उतर जाता है तो क्या होता है। अब आप देखते हैं कि बाहर काम करते हुए भी मन पहला जैसा शोर नहीं करता। चलते हुए, बोलते हुए, काम करते हुए भीतर कहीं एक स्थिरता बनी रहती है। विचार आते हैं पर वे राज नहीं करते। जैसे सड़क पर गाड़ियाँ चलती है पर आसमान शांत रहता है। अब क्रोध बदलने लगता है। पहले कोई बात चुभती थी तो भीतर आग लग जाती थी। अब वही बात आती है पर भीतर जगह पाकर शांत हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब मन को हर प्रतिक्रिया में कूदने की आदत नहीं रही। श्वास स्थिर है, नर्वस सिस्टम शांत है, इसलिए भावना जहर नहीं बनती। डर भी धीरे धीरे ढीला पड़ता है। पहले भविष्य की सोच सीने में भारीपन लाती थी, अब वही सोच आती है तो बस आती जाती लहर बनकर रह जाती है। आप उसमें डूबते नहीं, क्योंकि भीतर का आधार शांत हो चुका है। यही ध्यान अभ्यास से स्वभाव बनता है। अब बैठकर शांत होना नहीं पड़ता, आप शांति से उठते बैठते हैं। ध्यान कोई काम नहीं रहता, वह आपकी स्थिति बन जाती है। जैसे खुश इंसान खुशी याद नहीं करता, वह खुश ही रहता है। यही सोम का साधना का फल है, न चमत्कार न प्रदर्शन, बस भीतर का रूपांतरण। जहाँ जीवन चलता है वो शांति भी चलती रहती है।